जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। गुरु जी पर विश्वास रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में अपनी ये संगत रख रही हूँ आज। मुझे अभी हाल ही में 15-20 दिन हुए हैं जब मैंने इंस्टा पे रील देखी गुरु जी की। जाने क्यों मैं उनसे अट्रैक्ट होती चली गई और बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी। 4-5 साल से मेरा पैसा किसी ने ले रखा था, वो दे नहीं रहा था। पुलिस थाना वगैरह जाके दोस्तों से बात करके सलाह करके मैं थक चुकी थी, और पिछले साल से मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं मिलेगा। पर जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए, उन्होंने कहा तेरी प्रार्थना स्वीकार हुई है बच्चे, तेरा काम हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, 3 दिन में पुलिस वाले मेरी दोस्तों की मदद से उसको वहाँ से दिल्ली से पकड़ के लाए, और मेरा पैसा अगले दिन ही उसने 13 फरवरी को पूरा दे दिया। और मैं लगातार गुरुजी का शुक्राना करती रही, घबरा रही थी, मन में डर रही थी, पता नहीं देगा नहीं देगा। पर पुलिस ने और मेरे दोस्तों ने कोऑपरेट इतना अच्छा किया। गुरुजी का आशीर्वाद साक्षात मुझे दिखा है। मैंने साक्षात उस शक्ति को महसूस किया है कि वो शक्ति मेरे साथ थी। मैं इतने दिन से लगातार अपने गुनाहों की क्षमा मांग रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, पर कुछ नहीं हो रहा था। पर जैसे ही गुरुजी आए और ये एक क्षण में ये काम तुरंत ऐसा हो गया कि मैं हक्की बक्की रह गई। अभी भी मैं हैरान हूँ। जब हम पैसे लेकर घर आए तो मेरे दोस्त ने भी कहा कि ये तो आपके साथ चमत्कार हुआ है, हमने इतने काम देखे हैं, हमारा खुद का ही नहीं हुआ। और जिन्होंने मेरी सोर्स लगाई थी उनका भी काम फंस रहा था। बोले हमारे ही नहीं हुआ और आपका तो चमत्कार की तरह हो गया, ईश्वर का हाथ है इसमें। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शत शत शुक्राना गुरुजी। सदा मुझे और मेरे बच्चों के अपने चरणों में ही रखना गुरुजी। और बहुत जल्दी बड़े मंदिर आने की मेरी तीव्र इच्छा है गुरुजी, इसका रास्ता बना देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਰੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ਦਾ ਮੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਲਗਾਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਹੋ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है।
जो गुरुपा ने सेवा दी है सत्संग शुक्राने की। और मैं तो कहती हूँ कि हम सबको शुक्राना करना चाहिए। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे भैया की तरफ से शुक्राना सत्संग है गुरुपा को। मेरे भैया बड़े मंदिर गए थे तो उन्हें बहुत, यानी जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि गुरुपा तो कभी भी परीक्षा ले दे और कब ले दे पता नहीं चलता है। तो क्या हुआ, उनका रिजर्वेशन भी था, सब कुछ था और गाड़ी उनके सामने थी, फिर उनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी सामने है। पर भैया तो बोले कि एक बार बाहर कदम निकाला तो जाना तो चाहिए। तो वो बोले कि नहीं मुझे तो जाना है। पापा बोले नहीं जाना है। फिर वो तो गुरुपा का हुक्म था तो फिर वो तो क्या बोल सकते, फिर तो वो गए क्योंकि जाना है तो जाना ही है। तो फिर गए गुरुपा का बड़े मंदिर गए, फिर दर्शन वर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद नहीं, मंडे को था इसलिए कड़ा प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला। भैया को और पापा को बहुत अच्छा है। पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, भैया की अच्छी थी और उनमें सारे नेगेटिविटी सारे कर्म सब धो चुके हैं क्योंकि गुरुपा का दरबार ही इतना पवित्र है कि हम अगर पाँव भी रख दे और उससे गुजर भी जाए, यानी चलते चलते, तो भी हम ब्लेस हो जाते। गुरुपा ने बोला है कि खाली मंदिर से ऐसे टच भी होके जाओगे ना तो भी उसको ब्लेस कर देंगे गुरुपा। हमारे इतने प्यारे गुरुपा है। और मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ, गुरुपा मैंने कुछ बोल दिया हो तो माफ़ करना, क्योंकि पा तो मेरी तो है ही, सबके पा है। और मैं दूसरा कुछ कहना चाहती हूँ कि एक मैसेज है संगत जी को कि अगर आपको कोई बीमारी हो या बीमार रहते हो तो एक काम करिएगा संगत जी, गर्म पानी खाली पेट पीजिएगा और गर्म पानी और अदरक का टुकड़ा जो होता है ना वो चबाना, वो सुबह रोज़ करिएगा तो आपकी जो बीमारी है ना वो लगभग अच्छा हो ही जाएगी। और जो लहसुन होता है ना तो हमेशा याद रखना छोटा छोटा लहसुन भी चबाने का। गुरुपा ने बोला था कि इससे ज़्यादा बीमारी दूर रहती है, यानी बीमारी इतनी आती नहीं है। जैसे कोई बहुत बीमार हो, घड़ी घड़ी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता हो, तो ये गुरुपा की तरफ से ये मैसेज था। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं शुक्राने में बोलूं। मैं तो क्या बोल सकती हूँ, गुरुपा तो जो बुलवाते वही, क्योंकि मैं तो बैठ जाती हूँ गुरुपा के सर्व के सामने, फिर वो गुरुपा जो बुलवाते वही बोलती हूँ मैं। और संगत जी, मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना करूँ, कैसे अदा करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरी मम्मी को इतना ब्लेस किया, पापा को बहुत ब्लेस किया। हम आज है गुरुपा की वजह से हैं और आगे भी रहेंगे गुरुपा की वजह से, क्योंकि हम तो गुरुपा को नहीं छोड़ेंगे और गुरुपा भी हमको नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको ब्लेस करो। सबसे पहले हेल्थ रहेगी तो वेल्थ रहेगा, यानी सब कुछ हेल्थ पर ही है। नेगेटिविटी हो सके तो दूर रहो, पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव विचार रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव भी रखो, क्योंकि हमेशा गुरुपा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अगर भैया से और मम्मी पापा से कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना, हम तो आपके बच्चे हैं। और गुरुपा आप तो हमारे माता पिता फ्रेंड सब कुछ हो, मेरे तो पूरी दुनिया आप हो। तो भैया की तरफ से शुक्राना सत्संग है आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने शुक्राना सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग
समाप्त करती हूँ और आगे शुक्राना करती रहूँगी। गुरुपा के इजाज़त लेती हूँ। अब मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह गुरुजी, लव यू गुरुपा, आई लव यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शनिवार को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, वीरवार के दिन मैंने गुरुपा का सत्संग किया था। मैं अकेले ही अपने बच्चों के साथ आधे घंटे की प्लेलिस्ट लगा के गुरुपा का सत्संग करती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि उस दिन ना जब गुरुपा का सत्संग कर रही थी तो मुझे बहुत रोना आया। मेरी आंखों से बहुत आंसू बहे। पता नहीं क्या कष्ट था, क्या कारण था। मेरे गुरुपा ही जाने के क्या कष्ट काटा उन्होंने, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जब मैं शुक्राना सत्संग करने के बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो सत्संग आया। उसके सत्संग का मैसेज लिखा हुआ था कि बेटा जी सत्संग सुन और तुझे पता चलेगा कि तुझे इतना रोना क्यों आता है। मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे हमारे हर पल की खबर रखते हो, हमारे दिल की हर बात जान लेते हो। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल शुक्रवार के दिन मेरी बेटी, मेरे फादर इन लॉ एंड मेरी मदर इन लॉ बाइक पर जा रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उन बाइक के आगे एक भैया साइकिल से आ रहे थे, वो टकरा गए। संगत जी, चोट तो लगी, जैसे खरोच ही लगी, ज़्यादा नहीं लगी। ये मेरी बेटी के पाँव पर लगी है। मेरी मदर को भी थोड़ी सी खरोच आई है, जबकि मेरे फादर इन लॉ को थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। उनके घुटने पर और उनकी वायु पर लगी है। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि बेटा 2-3 दिन तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए बारी है, संभल कर रहना। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने कोई बड़ा कष्ट था जो बहुत ही थोड़े में कटवा दिया। मेरी बेटी के बारे में भी मुझे आया कि बेटा तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, पर मैंने अपनी बातों में लगवा कर उसका हल्के में ही कष्ट टाल दिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये जो शब्द हैं, ये भी काम पढ़ रहे हैं हमारे गुरुपा का गुणगान करने में, उनकी महिमा गाने में। ये शब्द बहुत, ये शुक्राना बहुत कम है। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मुझे ना, मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया है कि मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ कि 4-5 महीने से मुझे पीरियड की प्रॉब्लम थी और पीरियड से रिलेटेड ही गुरुपा ने मुझे कई सत्संग भी सुनाए। अब लगभग वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बॉडी के अंदर क्या था क्या नहीं था, गुरुपा ही जाने। गुरुपा ने वो जो भी अंदर प्रॉब्लम थी, कष्ट था, सत्संग सुनवा कर ही ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे ना 10-12 दिन लगातार ही लूज मोशन की प्रॉब्लम रही। संगत जी, मैं आर्थराइटिस की मेडिसिन खा रही हूँ और उन डॉक्टर से भी मैंने पूछा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी, तो डॉक्टर ने मना किया था कि आप बीच में और कोई भी मेडिसिन कोशिश कीजिएगा कि मत लीजिएगा, यही मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा। तो संगत जी, मैंने अपने मन में सोचा कि अब इस प्रॉब्लम, पता नहीं संगत जी, आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से ही क्यों ये प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं मेरी बॉडी से क्या नेगेटिविटी या क्या था क्या नहीं, गुरुपा ही जाने।
संगत जी मैंने अपने मन में सोचा कि मैं क्या करूं, मैं कोई मेडिसिन लूं जहाँ जो प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रहे हैं, जहाँ क्या पता मेरे बॉडी से क्या मेरी नेगेटिविटी क्या निकल रहा है, मुझे नहीं पता। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज मुझे ये आया कि बेटा जी जो भी बीमारी है उसकी कोई भी दवाई कोई भी मेडिसिन मत ले, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, मैं ठीक कर दूंगा। तो संगत जी मैंने उसकी कोई भी दवाई नहीं ली। लगभग 10-12 दिन मुझे ये प्रॉब्लम रही, उसके बाद अपने आप ठीक हो गई। तब से मुझे मेरी बॉडी में भी मुझे बहुत रिलीफ है। जैसे स्टिफनेस होती थी बॉडी में, या कहीं ना कहीं अकड़न दर्द वगैरह होता था, वो बहुत ज़्यादा क्या 70-75% कम हो गया है। अब ये सब क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, ये सब मेरे गुरुपा ही जाने। संगत जी गुरुपा पता नहीं कौन से कष्ट हैं क्या हैं। संगत जी गुरुपा 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमें देते हैं, और वो भी हमारे साथ रहकर कटवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। संगत जी सच है, अगर गुरुपा हमारी बाँह ना पकड़ते तो हम तो रुल जाते, मर जाते, मिट जाते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से भी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे माँ पे बाप को भी ब्लेस कर दिया है, तेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया है। संगत जी जो भी कोई नेगेटिविटी है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे मायके में गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनकी तरफ से भी कोट न कोट शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी की हेल्थ में भी पहले से काफ़ी सुधार हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने ही मुझे ये मैसेज मेरे दिमाग में थॉट डाला था, मैसेज दिया था कि मैं अपनी मम्मी के लिए ना गुरुपा का जल प्रसाद भेजती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मम्मी की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। गुरुपा की कृपा से आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी कल की ही बात है कि मेरा बेटा फ़ोन चला रहा था और मैं लेटा हुआ था। फिर मैं उठा, मैंने बोला बेटा लेट लो थोड़ा, तो मैं लेटूँ। कहने लगा नहीं अभी थोड़ी देर में मैं लेटूँगा। तो फिर मैं बैठा रहा। फिर मैंने जो है थोड़ी देर बाद वो कहने लगा पापा ये तो फ़ोन में कुछ नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा, नेट नहीं आ रहा है। बोलने लगा नेट नहीं आ रहा। मैं कहा नेट नहीं आ रहा, नेट कहाँ गया, ख़त्म हो गया क्या? कह रहा नहीं कुछ नहीं दिखा रहा है। तो उसमें संगत जी नो सिम ओनली इमरजेंसी कॉल दिखा रहा। तो मैं कहने लगा क्या हुआ? मैंने सब कुछ चेक किया तो समझ में मेरे को भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं चल रहा, उसमें सिम ही इशू नहीं कर रहा। तो वो कहने लगा सिम हिल गया होगा पापा, उसको सिम को जो है फिर से निकाल कर लगा। मैंने संगत जी फिर से सिम निकाल कर लगाया तो भी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक पास में दुकान वाले के पास गया मैं, संगत जी मैंने उसको दिखाया मिस्त्री को, उसने चेक किया, सब कुछ देखा। तो वो बोलने लगा कि आपकी जो है सिम ख़राब हो गई है, आप सिम के स्टोर पर जाइए, जियो स्टोर पर जाइए नज़दीक में, और नया सिम आपको लेना पड़ेगा। संगत जी मेरा दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा, क्या करूं, मौसम हो रहा था बहुत ख़राब। फिर मैंने उसको बोला कि मका और किसी को दिखा लें कि हाँ बराबर में एक है सिम बेचता है, उसको दिखा लो, आपको शायद सिम दे दे। फिर संगत जी मैं उसके पास गया, मैंने बोला ऐसे ये देखना नो सिम दिखा रहा है। तो उसने जा देखा, फ़ोन चेक किया, अच्छे सब कुछ चला उला। तो संगत जी वो भी यही बोला कि इसका तो सिम
जो है ख़राब हो गया है, नया सिम लेना पड़ेगा, जी स्टोर जाना पड़ेगा। तो संगत जी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि शुक्रवार का दिन था और मौसम इतना ख़राब था कि बहुत ज़्यादा बादल काले काले एकदम बारिश पड़ने को तैयार। और संगत जी अगले दिन मैंने सोचा कल है शनिवार को मैं कहीं जाता नहीं हूँ, बाइक लेके एक बार गया भी था संगत जी शनिवार को सिम के चक्कर में ही। तो मैंने एक अपने सत्संग में बताया भी था कि शनिवार के दिन गया था तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें गुरुजी ने बहुत बचा लिया था। तो संगत जी फिर मैंने सोचा आज तो मौसम ख़राब है, कल शनिवार है, मैं जाऊंगा नहीं, परसों संडे की छुट्टी है। तो संगत जी अब मैं कहा 3 दिन चले जाएंगे, ये तो बड़ा मेरा दिमाग ख़राब। मैं आ गया, मैंने बेटे को बोला बेटा ये तो ऐसे बोल रहे हैं सिम ख़राब है, सिम नया लाना पड़ेगा सेंटर से, और मैं कहा 3 दिन तो मैं जा नहीं सकता, बहुत दिमाग ख़राब। मैं कहा फिर भी चलो ते हैं। तो संगत जी मैंने उससे अपना आधार कार्ड मंगाया घर से, और दुकान पर ही था मेरे पास। तो चाय लेने गया तो आधार कार्ड लेकर आया और बाइक की चाबी लेकर आया। और संगत जी मैं जब वो गया हुआ था तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, मैं क्या करूँगा। तो संगत जी फिर मेरे को याद आया, मैं कहा जब बहुत परेशानी हो, टेंशन हो किसी भी तरह से, तो गुरुजी का मंत्र जाप करो तो टेंशन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो संगत जी टेंशन को तो बहुत ज़्यादा होने लगी मेरे को। फिर मैंने क्या किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, बैठे गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यही मंत्र जाप मैंने 4-5 मिनट किया संगत जी। मंत्र जाप करता रहा। फिर जो है बेटा आ गया और दूसरा फ़ोन भी लेकर आया, उसमें 2 सिम लगी हुई थी, दूसरा फ़ोन लेकर आया। तो जब वो संगत जी लाया तो फिर मैंने बोला बेटा एक काम करो, इसकी एक सिम निकालो और इसमें लगा कर देखते हैं हम कि सिम ख़राब है या मोबाइल ख़राब है। जबकि 2 मिस्त्रियों ने बताया था कि सिम ख़राब है। मैंने ठीक है बेटा है। तो मैंने संगत जी उसकी एक सिम निकाल के उसमें लगाई तो भी वही उसमें दिक्कत, वो भी नो सिम दिखाए। मैंने कहा अरे ये तो चालू सिम है, इस फ़ोन में लगी है चालू थी और इसमें डालते ही नो सिम दिखा रहा। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है, ये मेरा दिमाग ख़राब। अब संगत जी मैं मिस्त्री के पास ले गया उसको, दुकान वाले के। मैं कहा देखना भाई ये तो इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है नो सिम। तो संगत जी उसने सब कुछ चेक किया, खोला, बांधा, ऊपर नीचे किया। फिर संगत जी तब थोड़ी देर में एकदम उसने बोला कि लो जी आपका ये चल गया। तो संगत जी मेरे को एकदम बड़ा शौक लगा, चल गया। तो दिमाग ख़राब हो रहा था, सिम चल गई। मैं कहा क्या हुआ था, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं, ये आपका पहला जो खाना था इसका 1 नंबर खाना वो ख़राब हो गया है, उसका सिस्टम ख़राब हो गया है। क्योंकि संगत जी अंदर मोबाइल में जब जाता है वो ट्रे, उसमें 2 सिम लगने का सिस्टम होता है। तो जो जिस खाने में हमेशा सिम लगी रहती थी वो सिस्टम उसका ख़राब हो गया, और दूसरे सिस्टम में उसने फिर लगाई सेकंड रो में सिम, तो वो चल गया। तो संगत जी मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने देखो एकदम कैसे चुटकी बजा के पल भर में अपने परेशानी को ख़त्म कर दे। जो मेरे लिए टेंशन बन रही थी अब मैं क्या करूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, नई सिम लाऊँगा, वो आधार कार्ड मांगेगा, पुराना नंबर भी मेरे को याद नहीं है, क्या आईडी लगी थी, क्या मांगने लगे, वो क्या कहने लगे, दुकान बंद मिले खुली मिले। तो संगत जी देखो हमारे गुरुजी मंत्र जाप करने से ही ऐसे एकदम टेंशन से निकाल लेते हैं कि एकदम एक पल में ही मेरी टेंशन ख़त्म। फिर मैंने जो है बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने जो है मतलब मेरी जो है टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दी और समाधान कर दिया हमारे गुरुजी ने। संगत जी अब मैं अपने सत्संग समाप्त करना चाहूँगा गुरुजी के मंत्र के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पा, आपने हमें अपने साथ जोड़ा, इसका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी। गुरुजी अगला संगत जी माफ़ करना संगत जी, मेरा अगला सत्संग अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में है कि मैं हर एकादशी को और द्वादशी, जैसे एकादशी और द्वादशी आती है तो मैं खाटू श्याम जी को द्वादशी को भोग लगाती हूँ खीर और चूरमे का। एकादशी के बाद जैसे ही द्वादशी आती है तो सुबह मैं जैसे ही मैंने अपने अंकल को बोला कि
ये खीर और ये चूरमे का प्रसाद आप जाके खाटू श्याम जी के आगे भोग लगा के रख दो, मैं अपने आप थोड़ी देर बाद उठा लूँगी जब मैं पाठ करूँगी। तो उन्होंने ऐसी जो जगा कर खाटू श्याम जी के आगे खीर और चूरमे का भोग लगा दिया। तो थोड़ी गर्मियों के दिन थे, मैंने कहा कहीं खीर ख़राब ना हो जाए, तो मैंने अपना जब घंटे 2 घंटे बाद उठकर पूजा रूम में जाकर मैंने सारे पहले खाटू श्याम जी को भोग लगाकर उसके बाद सारी जगह मेरे मंदिर में सारे देवी देवता जैसे भोले शंकर, खाटू श्याम, लड्डू गोपाल, माता रानी सबकी लगे हुए हैं, फोटोएं लगी हुई हैं, राधा किशन जी, गुरु जी का स्वरूप। तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे भी अच्छी तरह भोग लगाया। मैंने कहा मन से जैसे उनसे बातें करती हूँ कि हाँ गुरुजी लो जी भोग लगाओ, आज खीर खाओ, मतलब जैसे अपने पापा को हम कहते लो पापा आज ये बना है, आज ये खाओ, देखो कैसे बना है। ऐसे ही मैंने गुरुजी को भोग लगाया। मैं कहा गुरुजी आज लो, आपको आज खीर खिलाते हैं, चूरमे का प्रसाद खिलाते हैं। तो ऐसे ही मन में बोल के सामने से तो मैंने सबके आगे करके तो मैं प्रसाद अंदर जाकर सारे प्रसाद में के बीच में सारा रिला दिया बीच में कि चलो अब सारा ही प्रसाद इकट्ठा कर दिया। तो जैसे ही मैं चलो ये बात हो गई, तो शाम को जब उसके बाद पूजा मंदिर में कोई नहीं गया कि पूजा रूम में, तो मैंने पूजा रूम जैसे दोपहर को बंद कर देती हूँ, फिर शाम को 4 बजे जो जगा देती हूँ, मेरा नहीं ध्यान गया। मैं जैसे ही जब शाम को हम लोग सारे इकट्ठे हमारे घर का रूटीन है कि शाम को जो आरती है हम सारे इकट्ठे करते हैं। तो जैसे ही हम आरती का टाइम हुआ, हमने जो जगाई, आरती अभी कर ही रहे थे, करते करते मेरा ध्यान गया गुरुजी के स्वरूप के आगे नीचे देखा कुछ सफ़ेद सफ़ेद गिरा हुआ है। मैं कब समझ ना आया, मैंने अपने अंकल से पूछा, फिर मैंने हाथ लगाकर थोड़ा सूंघ कर कभी कुछ ये देखा वो खीर थी। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आपने सुबह जब ऐसे प्रसाद गया कि आपसे गिर गया था? कहते नहीं, मैं तो कहते मैंने तो सीधा लाकर खाटू श्याम जी से गिर गया। तो मैं कहते जब तूने उठाया होगा ना तेरे से गिरा। मैं कहा नहीं, मैंने तो बड़े आराम से और सबसे बड़े आराम, मैं कहा कुछ गिरता कटोरी के बाहर लगता, कोई कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे सीधा घुमाया। मैं कहा इवन की हाँ उंगली से भी नहीं कि कहा कि हाँ आगे बीच में, मैं तो सिर्फ आगे सबके आगे करके ऐसे ही भोग लगाया। तो वो कहता है कि किसी की, मैंने बेटे से पूछा, मैं क्या कहीं उसने ना शरारत की हो कि कहीं वो कई बार ऐसे करते हो, कहते हो, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो पूजा रूम में नहीं घुसा था। तो हमें शक उस पर जा रहा था कि इसने कोई शरारत की, पर नहीं, वो नहीं गया, क्योंकि मुझे भी पक्का था कि ये नहीं गया, कि ऐसी शरारत नहीं होगा। वो तो कहता मम्मा मैं तो अंदर गया ही नहीं। तो मैं बड़ी हैरानी की बात हुई, कभी इनको पूछूंगी, कहते नहीं तू ऐसे ही करती रहे, तेरे से ही गिरा होगा। इन्होंने नहीं माना मेरे अंकल ने कि हाँ कि ऐसे गिरा होगा। तो मैं तो इसको गुरुजी का चमत्कार ही कहूँगी कि जैसे मैं सुबह उनको भोग लगा रही थी, कुछ सारा उनके स्वरूप के आगे काफ़ी सारी खीर गिरी पड़ी थी। और इससे बड़ा और मेरे लिए चमत्कार क्या हो सकता है कि गुरुजी ने भोग लगाया नहीं, बड़े आनंद से भोग लगाया, मुझे तो यही लगा। तो मैं तो इसको गुरुजी का शुक्राना करूँगी, गुरुजी आपने आकर मेरे से ऐसे भोग लगाया कि जैसे वाकई कोई जिस आनंद से मैंने बोला था उसी आनंद से आपने खाया। आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु का, लाख लाख शुक्राना। कई बार मेरे मन में आता है कि आप सबको दर्शन देते थे, पहले मैं बहुत करती थी, जैसे जैसे सत्संग सुनती थी कि किसी को ओम दर्शन, किसी को तितली दर्शन, किसी के मतलब जोत में दर्शन दे रहे हो, कभी मुझे तो कभी नहीं ऐसे दिए। क्या मेरी भक्ति में खोट है या क्या है कि आप भी अपने भक्त चुनते? पहले मैं ऐसे सोचती, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने सत्संग सुना कि नहीं, गुरु बस सब पे अपनी कृपा करते हैं, लेकिन ये आपके भाव हैं कि आप उनको किस तरह अपनाते हो। उस दिन मेरे से मतलब ऐसे लगा कि जैसे वाकई अब मैं कुछ बोलूँ, वो देखने में ही ऐसे स्वरूप लगते, लेकिन है वो हमारे साथ ही हैं, वो अंग संग हैं। कभी इधर देखो तो आपको गुरुजी ही नज़र आएंगे। तो इसलिए मैं तो लाख लाख शुक्राना कि गुरु को आपने क्या है कि पता नहीं कौन सी नेकी के बदले में आप मिले हो गुरुजी। हमें बस ऐसे लग रहा है जैसे हमें हमारे भगवान मिल गए हैं,
हमारे भोले शंकर मिल गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है, लेकिन थोड़ा फनी ज़रूर है। मैं हमारे घर से काफ़ी, जहाँ हमारा घर है वहाँ दूर दूर तक मार्केट है, मतलब काफ़ी चलना पड़ता है, फिर जाके मार्केट आती है। तो मेरे को कई बार छोटे छोटे काम करने के लिए काफ़ी, अगर कहीं या तो अपने अंकल पे डिपेंड रहना पड़ता है, या फिर खुद चलो 15-20 मिनट चल के फिर अपना काम करके। और कई बार गर्मी में आना जाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं कब अपने छोटे छोटे काम करने के लिए मैं बड़ा परेशान होती थी। तो सैलून जाना करना, सैलून के लिए बड़ा मेरे को परेशानी होती कि इतना सा अपना काम कराना, पहले इतना चल के जाओ तो फिर अपना, क्योंकि हम लोगों का होता है कि पहले काम करके फ्री होके फिर जाए, तो तब तक तो वैसे ही चलते चलते जान निकले। मैंने एक दिन कहा, मैं क्या मन में आया कि गुरुजी क्या है कि अपने काम करने के लिए भी हमें इतनी दूर जाना पड़ता है, कि मतलब सैलून जाना है। गुरुजी आपकी बेटी को देख लो, कितना पहले चलवाते हो फिर आपको करते हो। तो ऐसे करते करते बोलते बोलते मैं पहुंच तो गई, लेकिन बस वहां जाके देखा कि वो जहां गई थी वो वाला सैलून बंद हो गया। फिर बड़ी वो हुई कि मेरे को मन में आया कि हाय, मैं इतनी दूर चल के आई, ऊपर से ये बंद हो गया। फिर मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं वो जो आपके घर के पास है एक पीछे मार्केट है ना, तो वहाँ एक और सैलून है, आप वहाँ जाके देखो। वहाँ मैं कहा चलो देख लेती हूँ। फिर मैं आएगी वापस आते जब घर के थोड़ी बस 7-8 मिनट का रास्ता है, तो मैं वहाँ जाकर देखा तो हाँ एक सैलून खुला तो हुआ है। तो जाकर सीढ़ियाँ चढ़ी, सीढ़ियाँ अभी मैं चढ़ी, दरवाज़ा खोला, 2 बड़े बड़े स्वरूप गुरुजी के लगे हुए। मैं क्या, लो गुरुजी आप कुछ और मांगती तो आपने वो भी दे देना था, कि आपने अपनी बेटी की इतनी जल्दी सुन ली कि आपको लगा कि मेरी बेटी को इतनी दूर चल के आना पड़ता है, कि घर के नज़दीक थोड़ी ही दूर में आपने मेरे लिए सैलून खोल दिया कि जहाँ जाकर मैं अपना काम सारे करवा सकूँ। इससे लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु का। आपने मेरे इतना सोचते हो हमारे लिए इतना करते हो कि हम तो जितना शुक्राना करें उतना ही कम है मेरे गुरु का। गुरुजी मैं तो बस उठते बैठते अब तो दिन रात सुबह गुरुजी 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 गुरुपा बस हर वक्त अब यही लगता है। तो कहीं जरा सा कहीं नंबर नज़र आ जाए, कहीं कुछ तितली नज़र आ जाए, कहीं जरा सा, बस हर जगह गुरुजी ही गुरुजी। अब बस ये लगता है कि गुरुजी हैं, इसमें गुरुजी हैं। कोई मांगने आता है तो उसमें लगता है कि कहीं इसमें ये गुरुजी इस रूप में तो नहीं आए। कोई बच्चा मिलता है तो उसमें भी गुरुजी नज़र आते हैं मुझे। तो मैं कहती हूँ भगवान जी, मेरे भोले शंकर, मेरे गुरुपा, आपने तो ऐसी कृपा कर दी कि उठते बैठते बस आपने अपने चरणों में ले लिया, बस और क्या चाहिए हमें। बस इसी तरह अब आज से मैं थोड़े 2-4 हफ्ता पुरानी बात बता रही हूँ गुरु संगत जी। एक छोटा सा और है कि मेरे टांग पे ना, मेरे को थोड़ी सी स्किन की एलर्जी हो गई और मेरी टांग पे बहुत तेज वाला, जैसे वो फोड़ा टाइप होता है पस वाला, अकड़ा इतना बुरी तरह हुआ कि समझ ना आए कि मेरे से कभी खड़ा ना जाए। कपड़ा अभी कोई टच होता था तो दर्द इतनी होती थी, तो बड़ी परेशान हो गई मैं। 3 दिन तो इतना हो गया कि टांग वो बिल्कुल लाल हुई पड़ी और हाथ ना लगे, चिक्के निकले कि ना लेटा जाए ना बैठा जाए। तो मैंने बताया किसी को नहीं, लेकिन मैं अंदर से अंदर परेशान। तो मेरे को डर लगे कहीं मुझे डॉक्टर पे ले गए अंकल तो कहीं वो चीड़-फाड़ ना करते। मैंने इसी डर से किसी को बताया नहीं। तो मैं बड़ी परेशान आके गुरुजी के, गुरुजी बहुत परेशान हूँ, बहुत टांग में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ कैसे। फिर जैसे मैंने थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन खोला, फ़ोन पे मैसेज ऊपर ही आया कि तू 7 बार मेरा जल प्रसाद ले और बाकी जल प्रसाद से नहा। उस वक्त रात का टाइम था तो मैंने कहा नहाया तो क्या जाना है, चलो मैं ऐसे करती हूँ। 7 बार जल प्रसाद लिया मैंने, जो उनके स्वरूप के पास मैंने गड़बी रखी वहाँ से लेकर, तो मैंने हाथ में लेके पिया और बाकी जल प्रसाद मैंने अपनी टांग पे बड़ी अच्छी तरह लगाया, सारा जल प्रसाद से अच्छी तरह के
मानोगे नहीं संगत जी, रातों ही रात मेरे को सुबह जब मैं उठी तो जहाँ इतना अकड़ा था उससे भी आधे से भी आधा मेरा दर्द रह गया कि वो अकड़ा कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। और बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के वो दिन पर दिन ठीक हो गया। मैं उसके बाद जहाँ 4 दिन इतनी परेशान थी, विदिन 2 डेज़ में वो अखड़ा सारा ख़त्म हो गया। मानोगे नहीं संगत जी, मेरे लिए तो गुरुपा ने तो डॉक्टर क्या हर चीज़, वो तो मैं कहती हूँ बेस्ट फ्रेंड कह लो आप अपने पापा, दोस्त, जो मर्जी जिस मर्जी रूप में देख लो तो गुरुपा तो उसी रूप में आ जाते हैं। मैं तो धन्य हो गई गुरुजी। मैं तो आप जितना आपका शुक्राना करो उतना ही कम है। हर पल अपने साथ रखते हो गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। अभी आपको एक और संगत जी, एक और अभी का मैं बताती हूँ कि अभी मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, उनके पीले स्वरूप के सामने। और ऐसी जब मैं करते करते अभी मैंने आप शुरू में अपने सत्संग में बताया था कि मेरी मौसी की बहू, उन्होंने ये गणपति जी बिठाए हैं आजकल। गणेश चतुर्थी पे उन्होंने गणपति जी बिठाए हैं, तो उन्होंने मेरे को अपने आरती की उन्होंने फ़ोटो भेजी गणपति जी की कि ये देखो दीदी, मैं अभी भेजी है। तो मैं कहती कुछ आपको नज़र आ रहा है? तो मैं हाँ गणपति जी हैं, बड़े सुंदर गणपति जी हैं, बहुत अच्छे सजाए हैं। कहती आप उनके जरा माथे पे ध्यान दो। संगत जी आप मानोगे नहीं थी, मैंने उनका गणपति जी के माथे पे देखा, जिस स्वरूप के मैं अभी सत्संग कर रही हूँ ना, जिनके सामने बैठ के, उसी स्वरूप के दर्शन उनके माथे पर। मानोगे नहीं, मैं जैसे मतलब मैं ऐसे लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हैं गुरुजी अभी भी मतलब ऐसे कर के पकड़ के करवा रहे हैं मेरे से, और ऐसे मतलब साक्षात दर्शन दे रहे हैं और एहसास करवा रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, पुत्र मैं धीए मैं तेरे नाल हैं। क्योंकि वो अभी मेरे को रोज़ कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं, तू हुण तू तैयारी कर ले, हुण जिन्होंने तेरे नाल बुरा किया ना उन्होंने मैं आप ही देख लेंगे, तू बस उन्होंने माफ़ कर दे, तू हुण नज़ारे देख। मैं तो धन्य होगी गुरुजी, बस आपने अपने साथ जोड़ दिया, इससे और कुछ और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बस मेरे और मेरे परिवार पे और हम ये सारी संगत पे जो आपके साथ जुड़ी हुई है गुरुजी, उस पर उन सबको ब्लेस करो, और जो नहीं जुड़ी हुई उनको भी ब्लेस करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी महिमा का पता चले सबको कि अब कैसे सबका उद्धार हो, सब अपनी दुख तकलीफ़ों से निकलें आपके साथ जुड़कर। गुरुजी आप हो तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, मैं तो शुक्राना जिन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर सत्संग करा के गुरुजी के साथ दिल से जोड़ा, मैं तो उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनको भी बहुत सा ब्लेस करना, उनके परिवार को भी खूब सारा आशीर्वाद देना गुरुजी अपना। और मैं उन आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने ये सत्संग शेयर करेंगे, क्योंकि वो उनके माध्यम से ये सत्संग सबके पास पहुँचेगा और सब ब्लेस होंगे आपकी कृपा से। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मैं जानती हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग कुछ लंबा हो गया, लेकिन आज पता नहीं मैं काफ़ी एक्साइटेड होकर पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, जो गुरुजी ने बोला मैं वही बोलती गई, थोड़ी अटकी थोड़ी जैसे भी, पर लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुपा ने मेरे उत्साहित होकर, मेरे कई ऐसे थे इमोशनल मोमेंट थे, लेकिन मेरे को उस वक्त कोई इमोशनल नहीं हुई, मुझे अंदर से खुशी एक इतनी अच्छी सी मतलब ऐसी अजीब सी खुशी हो रही थी कि हाँ मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी गुरुजी का कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ मुझे नहीं पता संगत जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी आप भी सब बस आप भी गुरुजी के अंग संग आप सब लोगों के रहें गुरुजी, आप सबका ब्लेस करते रहें संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, बस लास्ट में यही कहूँगी कि
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।